तो हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। वैसे इस टाइटल में तो आप देखकर समझ ही चुके होंगे कि किस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। वैसे इनिशियली तो एक टॉपिक अलग होने वाला था, हमने अलग टॉपिक डिसाइड किया था आज की वीडियो के लिए, लेकिन जो भी अभी करंट माहौल चल रहा है, सोशल मीडिया पर बोलो, कहीं पर बोलो, रील्स के थ्रू बोलो, जहाँ पर भी न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि एक अलग ही, बहुत ही अलग ही माहौल चल रहा है यहाँ पे कि इंडिया की जो अभी रिसेंट विक्ट्री हुई है 2026 वर्ल्ड कप में, लोग उसको बहुत ही अंडरमाइन कर रहे हैं। कि लोग बहुत ही ऐसे ऐसे बोल रहे कि यार ये तो बहुत ही बोरिंग हुआ और क्या ही इंडिया ने डोमिनेट किया, तो एक क्रिकेट इज डाइंग और ये सब भी कुछ कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो आ रहे हैं सामने, और लोग अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। और विच इज़ फाइन, लोग अपने अपने ओपिनियंस रख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सब बोलो, लेकिन इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड लॉजिक। वो मुझे इस वक्त नहीं दिखा इस पे। वो कहते हैं ना कि नेगेटिविटी स्प्रेड्स फास्टर देन पॉजिटिविटी, और वो एल्गोरिदम को नेगेटिविटी पसंद है, तो वही हो रहा है कि नेगेटिव चीज़ें जो बोल रहे हैं वो व्यूज़ के लिए बोलो, किसके लिए भी बोलो, इट इज़ स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग। वही हो रहा है कि ये जो विक्ट्री है इसको एक बहुत ही अलग एंगल दे रहे हैं, जैसे मैंने बोला अंडरमाइन कर रहे हैं एक कि इजी विन हो गई ये तो, और इन्होंने एक रिग्ड वर्ल्ड कप किया है, कुछ भी बोलो कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जैसे हारे तो इन्होंने पिचेस ही चेंज कर दी। और ये सिर्फ पड़ोसी देशों से आवाज़ नहीं आ रही है, ये हमारे खुद के देश से भी आवाज़ आ रही है ये सेम। इससे ही शुरुआत करते हैं। दो तीन पॉइंट्स है जो आज इस वीडियो में बात करने वाले, लेकिन वी विल स्टार्ट विद दिस पॉइंट। तो मुझे मेरा एक सवाल है मतलब सभी लोगों से कि ये जो बोल रहे हैं कि बहुत ही मतलब वन साइडेड, बहुत ही बोरिंग हो रहा है, क्रिकेट इज डाइंग, ये सब जब ऑस्ट्रेलिया 1999, 2003, 2007 ये तीन वर्ल्ड कप लगातार जीते, लगातार वन साइडेड, हाँ, एक भी मैच उसमें ऐसा नहीं हुआ कि एक कांटे की टक्कर जो बोल सकते, कुछ नहीं। 2015 का भी वर्ल्ड कप वो वन साइडेड ही जीते, तब आपको नहीं लगा कि क्रिकेट इज डाइंग? तब किसी को नहीं लगा कि भाई ये तो क्रिकेट की डेथ हो गई है और ये तो कितने वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं, सब ऑस्ट्रेलिया ही जीत रहे, ये कर रहे वो कर रहे। तब तो आप कहते हो कि भाई रिकी पॉन्टिंग की टीम है, डोमिनेशन है, ये वो। लेकिन आज जब इंडिया इंडिया का दौर आया है, एंड इंडिया हैज वेटेड, लेट मी टेल यू, इंडिया हैज वेटेड फॉर इयर्स फॉर दिस मोमेंट कि एक जो ड्रॉट चालू था और अचानक से ये जो तीन चार ऐसी ट्रॉफीज हम जीत रहे हैं, और जो ये डाउन प्ले कर रहे हैं इसको चीज को, तो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो अब अचानक से ये जो डबल स्टैंडर्ड जो है वो दिखने लगे लोगों के। तो इसी से शुरुआत करते हैं कि व्हाट आर योर थॉट्स, दिव्यांश, सचिन। क्या मेरे जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, एग्जैक्टली तूने काफी कुछ कवर कर दिया है। जैसे अब 2007, 2003, 99, 8-9 साल की वो ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस बोलो, जो लोग एक भी मैच नहीं हारते थे, वहां पे वर्ल्ड 11 की टीम बना के भी भेजी कई बार आईसीसी ने, वो लोग वो भी जीतते थे वन साइडेड। तो क्या वो सब ऑस्ट्रेलिया रेक कर रहा था? 2015 के बाद जब इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश से हार के बाहर हो गया था, उसके बाद इंग्लैंड ने अपनी अप्रोच चेंज करी ओडीआई क्रिकेट में, और लोगों ने फास्ट पेस क्रिकेट खेलना शुरू किया, जहां पे वो लोग 350 इजीली हर दूसरे मैच बना लेते थे। उससे पहले इंग्लैंड की विकेट्स को बोला जाता था कि ये फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत अच्छी विकेट्स है, बट उसके बाद आप देखो कितने मैचेस फ्रॉम 2015 टू 2019 इंग्लैंड ने सिंगल हैंडेडली जीते, सिर्फ बैटिंग के बेसिस पर। उन्होंने 400 रन भी मारे हैं। तो क्या इंग्लैंड उस समय विकेट ट्रिक कर रहा था? क्रिकेट को उन्होंने हैक कर लिया था? क्या हुआ था? बट कमिंग टू द पॉइंट, जो ये बातें चल रही है कि अंडरमाइन किया जा रहा है, यार मुझे लगता है ना, ये जो लोग ये बातें बोल रहे हैं ना, ये जो नए नए इंस्टाग्राम पे लोग आए हैं, यूट्यूब पे आए इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, ये लॉकडाउन किड्स हैं। इन्होंने लॉकडाउन में क्रिकेट देखना शुरू किया है। 2024 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, इन्होंने तब से फॉलो करना शुरू किया। इनको वो पीड़ा नहीं पता है जो हमने देखी है, या फिर हमारे फादर्स या बड़े भाइयों ने देखी है। जब 1983 के बाद हम 2007 में एक वर्ल्ड कप जीते और 2011 में हम बड़ा वाला वर्ल्ड कप जीते, इन्होंने वो नहीं देखा है कि जो 2013 के बाद हम 2024 तक कोई ट्रॉफी जीते ही नहीं थे आईसीसी की। वो 11 साल का ड्रॉट जो हमने देखा, हर सेमीफाइनल फाइनल में आके हम बाहर जाते थे और मुंह नीचे करके हम लोग बैठ जाते थे। हम भी सिंगल हैंडेडली सारे मैचेस हारते थे। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी हम सिंगल हैंडेडली वन साइडेड मैच हारे पाकिस्तान से फाइनल में। 2022 सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप का इंग्लैंड से सेमीफाइनल हम 10 विकेट से हारे हैं सिंगल हैंडेडली। एग्जैक्टली। तो क्या फिर हमने रिक किया था उस टाइम, ये इंग्लैंड ने रिक किया था? किसका तो पहुंचे नहीं। उससे पहले आप देखो ना, 2014 फाइनल में पहुंचे थे हम श्रीलंका के खिलाफ, वो भी हम वन साइडेड मैच हारे थे। 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल वन साइडेड हराया था। 2016 में हम वेस्ट इंडीज से हार गए थे वानखेड़े में ही। आप अपने घर में हार जाओ तो आपके बस का कुछ नहीं है, आईपीएल में आप पैसे वेस्ट कर रहे हो। आप अपने घर में जीत जाओ तो आपने टूर्नामेंट ट्रिक कर लिया है, पिचेस अपने हिसाब की बनाई है। यार पिचेस अपने हिसाब की हम नहीं बना रहे हैं, आईसीसी ने पिचेस डिजाइन करी है। आपको ये समझना पड़ेगा, ये ब्रॉडर पिक्चर देखनी पड़ेगी। पब्लिक आजकल जो देखना चाहती है वही आईसीसी उनको दिखाना चाहता है। और वही, जैसे आईपीएल में भी आप देखो, विकेट्स इतनी वन साइडेड क्यों होती है बैटिंग के लिए? क्योंकि पब्लिक आती है छक्के और चौके देखने,
ना कि बुमराह का बहुत ही बढ़िया इन स्विंगिंग यॉर्कर या फिर आउट स्विंगर पे वो 5 विकेट ले रहा है, दूसरी टीम 70 पे ऑल आउट हो रही है, अगली टीम 4-5 ओवर पहले मैच जीत रही है। ये पब्लिक देखने नहीं आती है। पब्लिक देखने आते चौके छक्के एक अच्छी इनिंग, और कोई बैट्समैन लेट के एबी डिविलियर्स छक्के मार रहा है, या किसी ने 30 बॉल में 100 बना दिया है। तो आज की डिमांड वो है। तो जो थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को समझता है, जिसको पता है फाइनेंसिस कैसे चलते हैं और ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, उनको ये पता होना चाहिए कि जब बड़े मैचेस आते हैं, कम द बिग मैचेस, जो पब्लिक मैच देखने आती है इतने पैसे खर्च करके, और आईसीसी को भी रेवेन्यू जनरेट करना है उन मैचेस से, और स्पेशली अगर इंडिया है तो विकेट्स ऑब्वियसली अच्छे मिलेंगे, जहां पे आप बैटिंग ज्यादा फेवरेबल होगी बॉलिंग से। तो अगर अब ये पब्लिक ये बोलने पे आ गई है कि भाई फाइनल में बिल्कुल मजा नहीं आया, वन साइडेड मैच हो गया, इंडिया ने विकेट बनाया, बट उसी विकेट पे बुमराह ने भी तो बॉल डाला है ना, 4 ओवर में 13 रन देके 4 विकेट, उसी विकेट पे अक्षर पटेल ने भी तो बॉल डाला है ना, 3 ओवर में 27 रन देके 3 विकेट, और 3 बड़े हिटर्स। एग्जैक्टली। जैसे वानखेड़े का विकेट था, इंग्लैंड ने भी अच्छा खेला, हाँ। इंग्लैंड ने अच्छा खेला, बट हम जीते ना। तो आप ये फाइनल के लिए कैसे बोल सकते हो कि हाँ। सीसीआई जय शाह ने विकेट अपने हिसाब की बना ली? अपने हिसाब की क्या भाई, फ्लैट विकेट था, उसमें कोई इंडिया का नहीं था। आप दुबई में मैच ही जीत जाओ चैंपियंस ट्रॉफी में, तो बोलेंगे आपने स्पिनिंग विकेट अपने हिसाब की बना ली, आप स्पिनिंग में जीत गए। आप यहाँ जीत गए तो लोग बोल रहे हैं कि आपने फास्ट बॉलिंग में अपने हिसाब की बना ली। मेरे पास कुछ स्टैट्स है, अगर लोग ऐसा समझते हैं कि हम बैटिंग विकेट बना के मैच जीते थे, तो 2024 में जब इंडिया का ये साइकिल चल रहा था कि हम वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपनी नई टीम बना रहे थे, नए ओपनर्स थे, नया 1 डाउन था, नया 2 डाउन था, तो हम साउथ अफ्रीका टूर करने गए थे। साउथ अफ्रीका की पिचेस सबको पता है कैसी होती है। तो वहां पे 4 T20s हुए थे। उन 4 T20s में हमने 4 में से 3 T20 में 200 क्रॉस किया है, और एक जो फाइनल T20 था उसमें तो हमने 283 मारे थे, जो हमारा हाईएस्ट स्कोर लगभग बन गया था उस टाइम का, 283 रन, जिसमें संजू सैमसन ने भी 100 मारा था, और तिलक वर्मा ने भी तिलक क्विक फायर, वर्मा। बहुत ही क्विक फायर मारा था। तो फिर मतलब वो क्या था, वो तो साउथ अफ्रीका की पिचेस थी ना भाई। बैट्समैन तो हमारे सेम ही थे, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, यही सब सेम थे। संजू सैमसन ने उसमें 2-3 सेंचुरीज मारी थी, अभिषेक शर्मा ने मारी थी 3, हमने 200 मारा है उसमें। और अभी 2025 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था, वहां पे भी T20 सीरीज हुई थी, तो मैं उसके भी स्टैट सबको बता दूं अगर, तो उसमें 2 मैच तो वॉश आउट हो गए थे, पर उन 2 मैचेस के स्टार्ट है, इंडिया की बैटिंग आई थी दोनों मैचेस में पहले। तो एक में इंडिया 9.4 ओवर्स में 97 पे खेल रहा था, जो ऑब्वियसली आपको सामने जो क्रिकेट देखता है उसको पता है कि 200 इसमें भी बनने ही बनने थे। और एक मैच में इंडिया 4.5 ओवर में 52 पर 0 था, तो वो भी आप उसका रिजल्ट देख सकती हो किस तरफ जा रहा था, हमारे कितने रन बनते। एक मैच में इंडिया ने 187 का टारगेट दिया था, वो हमने चेस कर लिया था 188, कंफर्टेबली कर लिया था, 5 विकेट गिरे थे, तो हम उसमें भी 200 आराम से बना देते। तो फिर ऑस्ट्रेलिया में भी हमने पिचेस रिग कर ली थी, जो उनकी फास्ट बाउंसी पेसी विकेट्स थी उस समय, और उस समय तो उनका सीजन स्टार्ट ही हो रहा था। हाँ, राइट। तो मैंने तो आपको 2 साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को ऐसे दिया है जो जहाँ पे सबसे ज्यादा बाउंसी तेज विकेट होती है, वहां पे भी हमने इजीली कंफर्टेबली 200 रन बनाया, या फिर हमने 9 या 10 के रन रेट से खेला है, 12-12 के रन रेट से खेल रहे हैं हम। तो मुझे ये समझ नहीं आता है, मेरे को तो, बाकियों को तो छोड़ो, अपने लोगों पे हंसी आती है जो ये लॉकडाउन किड्स हैं, जो बाकी ये बातें कर रहे हैं कि बोरिंग हो गया है, और 3 टूर्नामेंट्स की ट्रॉफी आ रही है 1.5 साल में, अब ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। ये डोमिनेशन पीरियड होता है हर टीम का। हाँ, एक समय वेस्ट इंडीज ने डोमिनेट किया है वर्ल्ड क्रिकेट को, एग्जैक्टली। एक समय पाकिस्तान ने किया, भले ही वो टूर्नामेंट नहीं जीते बट वो मैचेस बहुत जीतते थे। एक समय ऑस्ट्रेलिया का तो सबके सामने ही है, 2015 से 19 के टाइम इंग्लैंड ने किया डोमिनेट, वो लोग 19 में अपने घर में वर्ल्ड कप जीते थे और 22 में ऑस्ट्रेलिया में जाके वर्ल्ड कप जीते हैं। अभी हमारा टाइम है, इसको एंजॉय करना चाहिए, रादर देन हम एग्जैक्टली यहाँ रोने यार। रोने बैठ जाएं और हर चीज में मोनोपोली करने बैठ जाएं कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, हमने ये कर दिया होगा, हमने वो कर। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमारी टीम अच्छा खेल रही है, एक्सेप्ट द फैक्ट, एंजॉय द फैक्ट। और ये दोगलापन आगे तो जाने समझ में नहीं आ रहा यार, ये दोगलापन समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले तो मतलब एक टाइम पे एक वक्त एक दूसरे को तुम डोमिनेशन बोल सकते हो, और हमारे तरफ रेग्ड और ये तो बहुत ही बकवास हो रहा है, वन आईसीसी, साइडेड। बीसीसीआई, एग्जैक्टली। लोगों को तो उसमें भी दिक्कत है कि जैसा खुशी मना रहे हैं इंडिया वर्ल्ड कप जीती। भाई ठीक है, वो आईसीसी का चेयरमैन है सब है, बट वो इंडियन है एट द एंड ऑफ द डे। टूर्नामेंट खत्म हो गया था, व्हाई कांट ही फकिंग एंजॉय? एग्जैक्टली यार, सच में वो तो आएंगे अभी धीरे सचिन, धीरे। हाँ। हाँ, इसमें मैंने कल ही माइकल वॉन और हर्षा भोगले का इंटरव्यू दिखा। उसमें भी माइकल वॉन डायरेक्टली नहीं तो कह रहा था, बट या अपने विकेट इंडिया के लिए बना जाए, तो हर्षा भोगले ने बोला भाई आपको अगर मैच देखना है, फाइनल देखना है, 100 रन का फाइनल देखोगे या 200 रन का फाइनल देखोगे आप। वो इनडायरेक्टली बोल ही रहा था कि यार फेवर में। तो हर्षा भोगले ने बोला कि भाई अगर इंग्लैंड में कल फाइनल है तो, और इंग्लैंड है उसमें, इंग्लैंड न्यूजीलैंड है, तो इंग्लैंड के हिसाब से विकेट नहीं बनेगा। इंग्लैंड का अगर बॉलिंग अच्छा है, आप कह रहे हो कि बॉलिंग विकेट नहीं बनेगा, अगर बैटिंग अच्छा है तो बैटिंग विकेट नहीं बनेगा,
होता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है, ऐसा नहीं। और इवन मेरे को ये तो ठीक है, गोरा है इसको, और थोड़ा रहता है इंग्लिश लोगों का, इंडिया डोमिनेट कर रही है, कैसे कर सकते हैं दूसरे। अपने इंडियन प्लेयर, एक्स प्लेयर ने ऐसा कमेंट किया था, संजय मांजरेकर ने, ये 2007 और 11 जितना ये स्पेशल नहीं है। मैं बोला भाई वर्ल्ड कप है ये, हम लोग ने 20 टीम को हरा के, मतलब 20 टीम का टूर्नामेंट था, वो जीता है, और मतलब वर्ल्ड हाँ कप होता है। ट्रू। और इसमें तो इसमें ही ऐड करना चाहूंगा 20 टीम का जो बोला, जब शुरुआत में वर्ल्ड कप चालू हुआ था और जब नेपाल ऑलमोस्ट इंग्लैंड को हरा रही थी और फिर बाद में जैसे जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट कर दिया, तब तो लोग बोल रहे थे कि भाई वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप्स हो रहा है, ये वो। और जैसे ही अभी इंडिया जीती और ये तो भाई वन साइडेड एकदम बोरिंग। और इसमें एक और ऐड करना चाहूंगा, जैसे पिचेस का भी दिव्यांश तूने बोला, और पिचेस तो भाई दोनों टीम के लिए सेम ही है, तो क्यों इंडिया 250 बना पाई और जो न्यूजीलैंड है वो 160 ही बना पाई, क्यों? पिचेस तो दोनों के लिए सेम है। जैसे इंग्लैंड का मैच सेमीफाइनल जो हुआ 7 रन से ही हारे, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला, भाई ये तो बहुत बढ़िया मैच हुआ, क्रिकेट की जीत हुई है, वो वेल प्लेड, जेकब बेथेल और ये सब सब किया। इस वक्त क्यों नहीं फिर ये हुआ? भाई पिच तो सेम ही दोनों के लिए, टीम के लिए था। उस साउथ अफ्रीका में भी गए थे तो इंडिया ने बहुत मारा, लेकिन साउथ अफ्रीका स्कोर नहीं कर पाई थी अपने ही घर में, वो भी वन साइडेड इंडिया मैचेस जीते। तो ये दोगलापन क्योंकि समझ हमारे में वहां आता पे है। स्पिनर्स ने बॉलिंग अच्छी करी, हाँ और टॉस तो हम हर बार हारे ना भाई, हम तो टॉस भी हाँ नहीं जीते हैं। हम एग्जैक्टली। तो, अगर न्यूजीलैंड को था कि इंडिया की बैटिंग इतनी अच्छी है तो न्यूजीलैंड को बैटिंग करता ना पहले, हम तो टॉस भी नहीं हाँ जीते हैं। तो हमारे पास तो वो फेवर भी नहीं था कि हम टॉस जीत रहे हैं, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, पिच भी हमारे हिसाब की बन रही है, टॉस भी हम जीत रहे हैं, चूज भी हम ही कर रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना। टॉस भी हम तो टॉस ही नहीं जीत रहे थे, हम तो हर बार हार रहे थे। हम एक टॉस जीते हैं नेदरलैंड के हाँ खिलाफ। मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि बेसिकली ये लोग को, सब लोग को बताना है कि अपना जो क्रेडिट है, ड्यू क्रेडिट, जो डेवलपमेंट है, जो लक्ष्मण करता है, द्रविड़ ने किया अंडर 19, उसको क्रेडिट नहीं देना। एक वही क्वेश्चन पूछा हर्षा भोगले को कि क्या फर्क है इंग्लिश क्रिकेटर्स में और इंडियन क्रिकेटर में, वो फेलियर का फर्क। अगर बुमराह यहाँ पे नहीं करता, अगर कुछ उसका लाइफ में फेलियर, मतलब वो कुछ नहीं कर पा रहा है जिंदगी में, वैसा है। अगर वो, मतलब वो हंगर है। नहीं, मतलब यार लोगों का वही समझ में नहीं आता यार, मतलब ये कह रहे कि भाई पहले जैसे मजा नहीं आया। या मैं एक और चीज इसमें ऐड करता हूँ कि जितने भी आईसीसी इवेंट्स के जो फाइनल्स हुए हैं, मोस्टली 80-90% या उससे भी ज्यादा वो वन साइडेड ही हुए हैं। वो चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप का देख लो, T20 वर्ल्ड कप का देख लो। सिर्फ अभी 2024 का बहुत ही मतलब एक एक इमोशनल फाइनल हुआ, वो जो हुआ बहुत ही टक्कर का मैच हुआ, कट टू कट मैच हुआ। उससे पहले आप देख लो 2022 का भी, मतलब आप कहोगे तो इंग्लैंड वन साइडेड जीती है, 21 का भी मतलब कंफर्टेबली जीती है। वन साइड। हाँ ऑस्ट्रेलिया वन साइड जीती थी। ऑस्ट्रेलिया वन हाँ। साइडेड जीती है 21 का। 2019 का यस अगेन वन ऑफ द बेस्ट फाइनल्स एवर, नो डाउट। बट उससे पहले 15 का भाई डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया ने उसमें न्यूजीलैंड को। 11 का भी चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी थी इंडिया, वन साइडेड इंडिया हारी थी। हाँ 16 यस अभी आपका यस बढ़िया 16 फाइनल एक बढ़िया था, बट 15 वही ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया। 14 भी श्रीलंका ने डोमिनेट ही किया इंडिया को। पहले भी 11 भी कंफर्टेबली जीते। 7 तो भाई भूल ही जाओ। मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप का वो तो क्या ही किस्सा हुआ था, वो ओडीआई वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया का। तो 7 भी भूल जाओ, 2003 भी भूल जाओ, इंडिया फाइनल एक तरफा हारा था। एग्जैक्टली 99 भी भूल जाओ, एक तरफा हारा था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। हाँ वर्ल्ड कप फाइनल्स ऐसे ही होते थे। वर्ल्ड कप फाइनल में यही होता है ना, अगर दूसरी टीम को आपने लिवरेज दे दिया उस फाइनल में पहले 1-1.5 घंटे में, और T20 में तो पहले 6 ओवर में, तो आप मैच से वहीं बाहर हो जाते हो। खासकर मेजरली चेजिंग टीम्स होती हैं जो पहले ही बाहर हो जाती हैं। तो वही रीजन था 2003 में हमारा हारने का। तो ऑस्ट्रेलियन 359 बना ली, तो 2003 में 359 बहुत होते थे यार। अभी शायद 359 इतना नहीं होगा ओडीआईएस में। हो सकता है आगे जाके, जैसे हमने 250 बनाया T20 वर्ल्ड कप फाइनल में, आगे जाके 10 साल 15 साल बाद 250 भी नॉर्मल हो वर्ल्ड कप फाइनल के लिए, क्योंकि आप इवॉल्व होते हो, सब कुछ इवॉल्व होता है, चेंज होता रहता है। तो आगे जाके क्या पता ये भी नॉर्मल बन जाए, 300 के करीब पहुंच जाए स्कोर, तब आप बोलोगे 10 साल बाद यार इंडिया ने तो उस टाइम बनाया था, अब तो ये नॉर्मल है। तो हर चीज में इवॉल्वमेंट आता रहता है। तो मैं वही बोला ना, ये लोग लॉकडाउन किड्स हैं, इन्होंने क्रिकेट अभी 5-6 साल 4 साल, या फिर T20 वर्ल्ड कप जो 24 वाला वो हम जीते तब से देखना शुरू किया है। तो बस इंस्टाग्राम पे टक 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 करने आ जाते हैं। ये वाली विक्ट्री इतनी मजा नहीं आया, क्योंकि वो वाली विक्ट्री में इसलिए मजा आया था क्योंकि हम तब 11 साल बाद जीते थे। एग्जैक्टली वो इसलिए मजा आया था। अगर उस टाइम हम वन साइड भी जीतते ना, हमें तभी भी उतना ही मजा आता जितना हमें उस टाइम आया था, क्योंकि हम जीते ही नहीं थे। एग्जैक्टली बात ये है, वो इमोशन था। ये नहीं था कि उस टाइम का वर्ल्ड कप ज्यादा बढ़िया हो गया। ठीक है वो मैच ज्यादा टक्कर का था, बट अगर हम तभी भी वन साइड भी जीतते ना, हमें तभी भी उतना ही मजा आता
जितना मैं उस टाइम आया था। वेट किया है हमने। एग्जैक्टली, 23 का सीन वेट जो किया हुआ, बहुत साल। 2023 का 19 नवंबर का जो सीन हुआ, उसके बाद भी वेटेड यार। मतलब यही था कि इनका भी लास्ट ही वर्ल्ड कप था। एवरीबॉडी न्यू कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का लास्ट वर्ल्ड कप था, तो इट वाज गोइंग टू बी स्पेशल कि भाई वन साइड जीते एज यू सेड, या फिर कट टू कट जो हुआ, इट वाज गोइंग टू बी स्पेशल एंड इमोशनल। मेरे हिसाब से डज नॉट मैटर, ये सिर्फ अभी कुछ समय के लिए साउंड है, 1 डेढ़ 2 महीना 3 महीना चलेगा। 3 साल बाद आप 4 साल बाद उठा के देखोगे ना, तो आप ये नहीं गिनोगे कि कितने रन से जीता था, कितने रन से हारा था, आप ये गिनोगे कितनी ट्रॉफीज हमने जीती उस टाइम। काउंट ट्रॉफीज होती है, रन्स विकेट्स मैचेस मैटर नहीं करते उस टाइम। ऑस्ट्रेलिया का आप क्या करते कितने हैं रन हम? से, ऑस्ट्रेलिया का क्या करते हैं हम? एग्जैक्टली 6 वर्ल्ड कप जीते, क्यों बोलते 2007, हैं? एग्जैक्टली 6 वर्ल्ड कप जीते हैं, इतने वर्ल्ड कप जीते हैं, इतने चैंपियंस ट्रॉफीज जीते हैं वो लोग। मैटर सबको वो स्कोर याद नहीं होंगे ना कि वो फाइनल कितने रन से या कितने विकेट से जीते थे या क्या होगा, उनको ये याद है कि ट्रॉफीज कितनी है उनके पास। तो आगे 2 3 4 साल बाद जब हमारे पास और ट्रॉफीज आएंगी, होपफुली 2027 का वर्ल्ड कप इज द नेक्स्ट गोल, और वो तो सबसे बड़ा गोल है, वो तो लॉन्ग टाइम कमिंग है, जो हम 2011 के बाद जीते ही नहीं, और 23 में हम इतने क्लोज थे। तो जब वो सब होगा तब आप सिर्फ ट्रॉफीज गिनोगे कि आपके पास कितनी ट्रॉफीज है, आप ये नहीं गिनोगे कि आप कितने रन से जीते थे और कितने मैच अपने सिंगल हैंडेडली जीते, कितने मैच टक्कर के जीते, ये कोई नहीं याद रखता है। जैसे बोलते हैं ना कि आप जब बैट्समैन रन कराता है तो कोई ये याद नहीं रखता कि आपने कितने कवर ड्राइव मारे, कितने स्ट्रेट ड्राइव मारे, लास्ट में सिर्फ आपका स्कोर चेक किया जाता है कि आपने कितना स्कोर किया। तो वही होता है ट्रॉफीज के साथ भी, आप आखिरी में जाके सिर्फ ट्रॉफीज गिनी जाती है कि एक टीम के पास कितनी ट्रॉफीज है। ये नहीं गिना जाता कि कौन सिंगल हैंडेडली जीता था, कौन फंस के जीता था, या कौन कैसे जीता था। कौन याद रखता है कि भाई इंग्लैंड जो वर्ल्ड कप जीता है वो टाई हो गया था, फिर वो सुपर ओवर हो गया था, फिर सुपर ओवर फंस गया था, वो इतना कोई याद नहीं रखने वाला। अगले 5 साल बाद इंग्लैंड के पास वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी है, सब इतना पता है। 2019 वर्ल्ड कप के आगे इंग्लैंड लिखा आएगा, ये लिखा नहीं आएगा कि सुपर ओवर हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, कोई याद नहीं रखता है। सिर्फ उनके आगे वर्ल्ड कप विनर लिखा आएगा, तो यही याद रखा जाता है। और एक बात मुझे ऐड करने की, हैरान हूँ कि यार अपन अगर डोमिनेट करके जीत रहे उसमें खुशी होना चाहिए भाई। हाँ, इंडिया वर्ल्ड कप डोमिनेट होके जी रहे, ये तो उल्टा ही हो रहा है कि अरे नहीं इतना कंपटीशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। यार भाई कुछ समझ में नहीं आता ये कैसे इसमें लोग क्या है रिएक्ट पता है करते हैं। क्या, कुछ कुछ लोग होते हैं कि दे जस्ट वेट फॉर योर डाउनफॉल, और यही हो रहा है। इट्स नॉट फॉर इंडियन क्रिकेट, बट आई थिंक ये किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए, जैसे अजीत अगरकर हुआ और गौतम गंभीर हुआ, तो ये उन लोगों का डाउनफॉल देखना चाह रहे हैं कि भाई ये कैसे तो कैसे भी करके ये हारे, और ये टीम से बाहर हो और ये खुश हो जाए। कंट्रोवर्सी ऑब्वियसली, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनको ये कैप्टनसी से हटाया, टीम से हटाया, ये वो हुआ, और जो इसी वजह से दे वर जस्ट वेटिंग फॉर द डाउनफॉल, दैट्स इट। आई थिंक अगर आप इस टेंजेंट पे जाने लगे तो फिर आपका हाल पाकिस्तान टीम जैसा ही हो जाने वाला है। अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक प्लेयर या स्पेसिफिक या कोच या किसी को स्पेसिफिक बंदे की वजह से उस टीम को लाइक कर रहे हो, तो आपका हाल फिर पाकिस्तान टीम जैसा हो जाएगा आगे जाके, जो होपफुली ना हो। जैसे वहां पे लोग पागल ही हैं बाबर आजम के पीछे, वो 1 बनाए या 50 बॉल में 20 बनाए, लोग फिर भी बाबर आजम की कवर ड्राइव की फोटो या वीडियो डाल के खुश हो जाते हैं। तो अगर आप हीरो वर्शिपिंग में घुस जाओगे, ठीक है, हीरो वर्शिपिंग ठीक है, बट उस चक्कर में टीम को आप आड़े हाथ मत लो। एग्जैक्टली। इंडियन टीम है, वो आपकी फ्रेंचाइज की टीम नहीं है, वो नेशनल टीम है, वो हमको रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप एक प्लेयर के चक्कर में या फिर एक कोच के चक्कर में आप पूरी टीम को या फिर पूरे देश की जो भावनाएं हैं उसको ठेस मत पहुंचाओ। हीरो वर्शिपिंग आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में करो, अभी 10 दिन 15 दिन बाद शुरू हो रही है, तो आप उसमें करो। और ये अपने भाई, वही मैं बोला ना कि जैसे हम तो भाई कब से क्रिकेट देख रहे हैं, मतलब अर्ली 2000 से हम क्रिकेट देख रहे हैं। अभी जैसे हमारे पापा हुए, वो तो मतलब कब से देख रहे, 80s 70s 80s से देख रहे, दादाजी हो गए 60s 70s से देख रहे। तो उनको पूछो भाई ये कितना वेट किया होगा उन लोगों ने ऐसे टाइम देखने के लिए कि भाई लगातार आईसीसी ट्रॉफी जीत रहे, ये कर रहे, उनसे पूछो जाकर।